लक भी चाहिए होती है थोड़ी। ठीक है, अगर लक नहीं होती है ना तो अच्छे से अच्छा प्लेयर वो ज़ाया हो जाता है। तो इसके अंदर लक काउंट्स अ लॉट एंड पर्टिकुलरली इन T20 इन T10 क्रिकेट्स, इवन वनडे। तो लक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है और लक के साथ साथ आपकी फॉर्म भी आ जाती है। अगर एक टॉप प्लेयर बाबर जैसे लड़के का आप छोड़ दो कैच, फॉर्म के साथ साथ लक आ जाती है, लक के साथ साथ फॉर्म हो जाती है। सवाल तो ये है। यस, ये नहीं, ये बड़ा अच्छा इसका आप इस ट्रिकी सवाल नहीं ट्रिकी नहीं, बड़ा सिंपल सा जवाब है एंड देन उसी जितना नहीं देंगे। आप मुझे ये बताएं, आप ही इनको बताएं अंग्रेजी का, क्योंकि आपकी अंग्रेजी हमसे बहुत अच्छी है। ये बताएं वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दलेर के साथ लक होती है, क्या कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आप बताएं, ये तो हमारे अल्फाज है ना, हम अच्छा। बताएंगे। लेकिन अब फाउल कर गई है वो। ये लफ्ज हमारा था, जीत वो गई। छोटे छोटे मोमेंट हमें जीतने नहीं दे रहे। हम बने हुए हैं मुल्तान सुल्तान और मुल्तान सुल्तान की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट वाकई मतलब आप बहुत दफा ऐसा होता है, आपकी फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई होती है बट यू गेट अनलकी एंड यू गेट आउट। आप उसकी एग्जांपल दे लें ना। अब तो ऑन अ सीरियस नोट आप एग्जांपल दे लें, शान मसूद इज अ गुड प्लेयर विद द वाइट बॉल क्रिकेट। ही कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय यू विदाउट लेटिंग यू नो। ये ऐसा प्लेयर है, रिजवान की तरह है, बाबर की तरह, ये ऐसा खेलता है। अच्छा, इस हो क्या रहा है, यू नो व्हेन यू गेट स्केर्ड ऑफ गेटिंग आउट, फेलियर के तरह सामने रख के आप जब बैटिंग शुरू करते हो ना, जब आप बॉलिंग शुरू करते हो डर की वजह से, फिर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी डिक्टेट करती है पूरे मैच में आपको। क्यों, ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो दलेरी है ना, वो मदद करती है आपकी। आपका कैच छूट जाता है, अंपायर आपको आउट नहीं देता, कोई रिव्यू नहीं लेता, क्योंकि किस्मत आपके साथ तब होती है जब यू आर गोइंग टू कम्पीट विद पीपल। कॉन्फिडेंस आपका, आप लड़ना है। अब फखर जमान क्या है, वो 3-4 मैचों में नहीं हुआ, 2-3 मैचों में नहीं हुआ, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने कहा मैं बारी लेता हूँ फला। कई दफा आप जाएं और जाके कहें सी द बॉल, हिट द बॉल, दैट्स ऑल आई एम गोना डू। आई एम गोना गो आउट एंड फर्स्ट, मैंने पहले बॉल से जाके डक पे आउट हो जाना। मैं देख रहा था लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ था, उसको भी फखर जमान थोड़ा टाइम ले रहा था। कई दफा गो फॉर इट, अगर मरना ही है तो अपने तरीके से मरो फिर। वो इसलिए फिर ये जो चीजें होती है ना क्रिकेट में, एज ए स्पिनर, एज ए फास्ट बॉलर, एज ए कैप्टन, यू जस्ट लेट द प्लेयर नो दैट गाइस हम 2 मैच हार गए हैं, जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैं बैक करूंगा, आपको निकलने नहीं दूंगा। आपको मैंने ये नहीं देखना कि डरते हुए क्रिकेट अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो। सो इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये उन टीमों को देखें। रिजवान क्या करता है, वो फंसता है, वो टांग रखता है, कोई शॉट ना आए ना आए, टांग रखता है, फास्ट बॉलर, स्पिनर, अच्छा छक्का। पर मुशी भाई, फखर जमान को क्या डर है? मतलब फखर जमान के पीछे कौन बैठा है लाहौर कलंदर्स में जो फखर जमान को डर हो कि मुझे हटा दिया जाएगा? दे नो दैट ही विल बी बैक, ही नोज दैट ही विल बी बैक। इवन देन वो किस बात का डर है? एक्सपेक्टेशन, रेपुटेशन, वो जो होता है, वो डर जो होता है, वो आपका एक मेन प्लेयर होता है। और मेन प्लेयर के ऊपर ना चाहते हुए ड्रेसिंग रूम में आप डिस्कस करते हैं, फखर तू मेन बंदा है हमारा, तू फखर मेन बंदा है, तू अगर चल गया तो हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे। ये प्रेशर है, और इस प्रेशर को निकलने के फखर जमान को एक चीज़ देखे ना, प्रेशर जब हमारे ऊपर पड़ता था कि मुझे याद है कि साउथ अफ्रीका में मुझे किसी ने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि इफ़ यू बॉल वेल टुमारो, बिकॉज 5वां दिन अब स्पिन होगा बॉल, इफ़ यू बॉल टुमारो फॉर पाकिस्तान वेल, आई थिंक पाकिस्तान हैव अ चांसेस 232 चेज करना था। अब मैं सोचने पड़ गया, ओए मैं मरवा दूँ पाकिस्तान टीम। अब मैंने उस पर प्रोसेस किया है, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरी लाइन लेंथ है, यहाँ से मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ये मेरी फील्ड पोजीशन है, टू वेरी टू बैट्समैन करनी है मैंने। अब मैंने अपने इंटेंट पे, अपने प्रोसेस में फोकस हो गया और मैंने मैच का आउटकम जेन से निकाल के सोया। जब अगले दिन इमेजिनेशन करके आया तो आपका परफॉर्मेंस नेचुरली होती है। फखर जमान को ये प्रोसेस में पढ़ना है, मुझ पे डिपेंड करते हैं। 2 साल मैं जिता चुका हूँ, अब मैंने जाके वही प्रोसेस करना है। अगर मेरे एरिया में आया तो पहला बॉल में पहले ही मॉल से, ये नहीं करना कि मैं लंबा चलना है। सो ये छोटी छोटी चीजें कई दफा यू नीड रिमाइंडर, डज नॉट मैटर कितने बड़े प्लेयर हो, कितनी बड़ी एज हो गई है, सम टाइम यू नीड टू गेट रिमाइंडर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। बिल्कुल, एंड यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ एंड सॉर्ट योरसेल्फ आउट बिफोर स्टेपिंग इन द ग्राउंड। वक्त पे एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। एक मतलब फिर बात हो रही है मुल्तान सुल्तान्स की निस्बतन दूसरी टीमों से जो बेहतर कारकर्दगी है, जिसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, उनकी इनफरादी तौर पर उनकी क़यादत में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, उनकी हिकमत अमली में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, कप्तान किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को मुतहर्रिक करता है और उनसे उनकी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनसे भी काम लेने में कामयाब हो पाता है। यही वो चीज़ें हैं जो रिजवान के बारे में यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब ने मुख्तलिफ़ वक्तों में गाहे बगाए उसका ज़िक्र करते रहते हैं, जो कि
कायद की हैसियत से उनको मुनफरिद और मुमताज़ बनाती है दीगर खिलाड़ियों से। बिल्कुल, और ऑन द कॉन्ट्ररी आपको फिर दिखते हैं शान मसूद, जो कि अभी तक एक कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। जब एक कैप्टन, आपकी तरफ मैं फिर से आऊँगी मुशी भाई, एक कैप्टन जब अपनी फॉर्म पे स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके लिए और डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है अपनी टीम के लिए। ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि कप्तान को फ्रंट पे लीड करना बहुत ज़रूरी है। लीड ऑन अ फ्रंट, शान मसूद, हैदर, ये क्योंकि एक फ्रेंचाइज छोड़ के दोनों गए हुए हैं Yeah. और दोनों की बाउंडिंग बहुत तगड़ी है। अच्छा, ये दोनों को जाने का क्या कि दे हैव टू परफॉर्म, बट एज सम टाइम ना इसका प्रेशर उल्टा पड़ जाता है कि यू डोंट हैव टू प्रूव द पॉइंट इन अ कपल ऑफ गेम्स, Yeah. यू जस्ट गो एंड प्ले नेचुरल गेम। अब शान मसूद को अब ये लगता है कि मैं स्कोर करूंगा, देन आई हैव टू प्रूव द पॉइंट। Yes. यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंस खेल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। आई थिंक मुझे देखता हूँ कई बॉलें ऐसी होती हैं जो चौके वाली बॉलें होती हैं, उनको अर्ली ऑन ना वो मैनेज करने की कोशिश करता है कि मैं लंबा चले जाऊँ, मैं स्कोर करूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा तो फिर मैं कामयाब हो सकता हूँ। और वहाँ पे भी मेरा ख्याल स्ट्रेटजी उनकी यही है कि जिस तरह वो ये खेलते थे डेटा बेस के ऊपर, नंबर्स की गेम खेलते थे कि किस बॉलर को लगाना है बाहर से, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो सारी चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखते हुए जब नई इन्वायरमेंट में आप जाते हो तो सिंपल करनी चाहिए चीज़ें। और सिंपल करने के लिए एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि दिलेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। कहीं पे भी आप जाओ अपनी स्ट्रेंथ से ना हटो। अगर आप ओपनर और 6 ओवरों में अगर आप नहीं खुल के खेलते, क्वेश्चन मार्क मिडिल ऑर्डर वाले करना शुरू करते हैं, जैसे कई बैट्समैन हमारे मिडिल ऑर्डर वाले पाकिस्तान टीम के ऊपर वाले बैट्समैनों के बारे में बात करते हैं, वो बेचारे बोलते नहीं मगर दे से दैट कि जो ऊपर से हमें मिलता है, स्टार्ट मिल जाता है, फिर मिडिल में वो सारे 12-13 ओवर तक खेल जाते हैं, फिर वो एकदम से कहते हैं नहीं ओपनर्स की वजह से नहीं हो रहा है। देखो ना ये अब ये बात क्या है, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शान मसूद को चाहिए कि ही शुड बी वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज ओन गेम। और अगर वो खुल के खेलेंगे, अगर 15-20 भी करेंगे ना 4-5 बॉलों पे, 15-16 भी करते हैं ना 4-5 बॉलों पे, उनके इंटेंट की वजह से उनको इज्जत मिलेगी। बिल्कुल, उनके फेलियर, कभी फेलियर कामयाबी से इज्जत नहीं मिलती। इंसान की सोच कि वो कप्तान का ईमानदार होना और जाके फ्रंट पे जाके दिलेराना खेलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक शान मसूद बहुत स्मार्ट बच्चा है, अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, तो आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड दैट लुक वट एवर हैपन्स इज गॉन, क्रूशल टाइम आ गया एंड आई हैव टू बी ब्रेव नाउ। बिल्कुल, और क्रूशल टाइम में परफॉर्म करना पीजे मीर साहब बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब PSL 9 का तीसरा मैच था, जब मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का सामना हुआ था मुल्तान में, और मुल्तान सुल्तान्स ने बहुत बुरी शिकस्त दी थी कराची किंग्स को। 55 रन से जीती थी मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स के मुकाबले में, और खड़े नहीं होने दिया था टीम को। देखो ना, जब कोई आप कह लो कि कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपको 1-2 विकेट्स मिल जाती है ना राइट टाइम पे, ठीक है, पूरा टीम का मोराल ऊपर होता है। तो जब आपको फेंटी पाटरी होती है ना, तो आपका फील्डर का वो उसका भी सिर नीचे हो जाता है। ये जो अब हम बात कर रहे हैं शान की, शान को मैंने इसका करियर बचपन से इसको देखा हुआ है मैंने, और एंड आई विल गिव क्रेडिट टू हिज फादर, जो कि बहुत पुश करते थे, बड़े बिजी आदमी लेकिन पुश करते रहते थे अपने बेटे को। लेकिन बाद में अब जिस लेवल पे शान पहुंच गया है, अब जो हमने सोल्यूशन देखना है कि इसको चाहिए कि ही हैज़ टू बी मोटिवेटेड। और क्रिकेट के अंदर आपका अप्स एंड डाउन्स आता है। ये बड़ी लोग बातें करते हैं जी ये आउट ऑफ फॉर्म, आप इन फॉर्म आ सकते हो। जितना आउट ऑफ फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट में विव रिचर्ड्स रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसको नंबर 3 से नंबर 7 तक खिलाते रहते, उसकी फॉर्म आती नहीं थी, फंसता नहीं था कहीं। आज शान को हमने वेस्ट नहीं करना, मोटिवेट करना, एक मोटिवेटर के साथ रादर के 10 मोटिवेटर, क्योंकि 10 आप करोगे वो लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात की थी मुश्ताक ने, आपने कंफ्यूज नहीं करना, आप उसको खिलाओ। और फॉर्म इस तरह आती है क्रिकेटिंग टर्म्स में, ये इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, इधर आएगी, वी जी, दैट्स जो। और आपको फिर जो फॉर्म आती है ना, एक साइकोलॉजिकल फॉर्म आती है, आपके स्वीट स्पॉट पे जब आ जाता है ना गेंद, आपके अंदर ऑटोमेटिक फॉर्म आती है।